हेलो एवरीवन। कल हमने आपको रियल नंबर के बारे में कुछ बताया था। संख्याएं कौन कौन सी थीं, कहाँ से कहाँ तक थीं, वो सब हमने आपको बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसे कल के लेक्चर को देख लीजिएगा। और रियल नंबर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम रियल नंबर में जो कल पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर में पढ़ना है आपको एक प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। प्रमेय क्या होता है? प्रमेय एक कथन होता है जिसको पहले से सिद्ध किया हुआ होता है, उसका हम यूज करते हैं कोई और मतलब कोई आपने क्वेश्चन लिया, उन चीज़ों को हल करने के लिए उसका यूज करते हैं। तो यूक्लिड ने दिया था ये प्रमेय, इसलिए हम इसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसका मेन उद्देश्य क्या है? HCF निकालना, यानी कि महत्तम समापवर्त निकालना। पहले आप लोग कैसे निकालते थे? आप लोग भाग देते थे, भाग विधि से निकालते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज करके आपको महत्तम निकालना है। कहा ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या? दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, A और B किसी में दिया, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया है, A मान लीजिए और B, A जो रहेगा वो हमेशा B से बड़ा रहेगा। जिस जो आपको धनात्मक पूर्णांक दिए रहेंगे उसमें से जो बड़ा वाला रहेगा वो हमेशा आपका A रहेगा। धनात्मक पूर्णांक क्या है? हमने आपको बताया था पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक ऋणात्मक और धनात्मक। तो धनात्मक कौन सी थी? 0, 1, 2, 3 जो पॉजिटिव की तरफ जा रही थी अनंत तक, वो आपकी क्या थी? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो अगर दो धनात्मक पूर्णांक A और B आपको दिया हुआ है तो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या Q और R विद्यमान है। मतलब कि उसमें A B के साथ आपको QR रहेगा उसमें, लेकिन वो आपको खुद लेके आना है। QR आपको मतलब प्राप्त करना है। और ऐसे कि जो आपका R रहेगा वो हमेशा आपकी B से छोटा रहेगा, वो 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से छोटा होगा तो माइनस की तरफ यानी ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा आपका। इसलिए जो R है, R की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी रहेगी। लेकिन आपका B जो भी दिया रहेगा, जो भी संख्या रहेगी उससे हमेशा छोटा होगा। तो मान लीजिए B आपका 17 है तो R की वैल्यू 0 से आगे तक रहेगी, लेकिन 17 से कम यानी 16 तक ही हो सकती है। तो चलिए, आपका फॉर्मूला क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? A = BQ + R, जहाँ पे A और B धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। आप कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, और Q और R पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी थी? 0, 1, 2 जो थी वो आपकी पूर्ण संख्याएं थी। धनात्मक भी थी, धनात्मक पूर्णांक वो थी, और 0 से अनंत तक जो होती हैं वो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसका मतलब Q का मान 0, Q और R का मान 0 से आगे कुछ भी हो सकता है। तो इसका यूज करना है। आप यूज कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आपको हम एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि आपको 17 और 6 दो आपको दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया कि B की वैल्यू जो होगी, हमें A की वैल्यू जो होगी हमेशा B से बड़ी होगी। तो आपकी इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी होगी सबसे पहले आप उसको A मानेंगे। तो 17 और 6 है तो इसमें बड़ा कौन है? 17, यानी कि A आपका 17 हो गया और B आपका क्या हो गया? 6 हो गया। तो अगर आपको नॉर्मली निकालना होता, अगर आपको नॉर्मली निकालना होता तो आप क्या करते? आप महत्तम समापवर्त लेने के लिए भी आप ऐसा करते थे कि जो छोटा होता था उससे आप बड़े में भाग देते थे। तो मान लीजिए आपको निकालना होता तो आप क्या करते? 6 से 17 में भाग देते। तो आप कितनी बार ले जाते? 2, 6 दूनी 12, बचा आपका कितना? 5 बचा। तो आप 5 से इसमें 6 में भाग देते तो कितना होता? 1 बार जाता और ये होता आपका 1 बचता। अब 1 से आप 5 में भाग देते तो 5 बार जाता और ये 5, और तब कैंसिल होता, 0 आता। तो आप कहते हैं कि आपका महत्तम क्या है? 1 है। यानी कि दोनों में कॉमन जो आप 6 और 17 लिए हैं उसमें आपका कॉमन क्या है? 1, यानी कि उसका महत्तम 17 और 6 का क्या हुआ? 1। तो ऐसे ही जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे तो A और B आपका दिया हुआ है। अब यहाँ आप फार्मूला लगाएंगे, A = BQ + R। आप लिखिए सबसे पहले A की वैल्यू, A = B 6। अब आपको
क्यू ऐसे लेना है जैसे आपका ये क्यू है, तो आपको 17 ये आप जो भी लेंगे उसका आप जब इसमें गुणा करके और जोड़ेंगे तो वो 17 के बराबर ही आना चाहिए। मान लीजिए आप 2 बार ले जाते हैं तो 6 दूनी आपका 12 हुआ। 12 जो है 17 से कम है, कितना कम है आपका 5। 3 बार नहीं ले जा सकते क्योंकि अगर आप 3 बार ले जाएंगे तो 3 छक्का 18, 17 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए आप हम उससे कम ले गए। 2 बार आप ले गए तो कितना हुआ आपका 12 हुआ। 12 और प्लस 5 17, यानी 17 आपके इसके बराबर हो गया। लेकिन आपको तब तक ये प्रोसेस करना है, ये आपको तब तक करते रहना है जब तक कि आपके आर की वैल्यू जो है 0 नहीं आ जाएगी। तो आपने ये किया तो अब आपका ये मतलब इतना 17 के बराबर तो ये हो गया। अब आपको इसमें से 6 लेना है और 5 लेना है। आगे जब आप करते जाएंगे तो आपने 6 लिया तो सबसे पहले अब आप एक की जगह पे 6 लिखेंगे। अब आप ऐसा मतलब भाग गुणा करेंगे कि 6 के बराबर आ जाए, गुणा करके जोड़ेंगे। तो आप यहाँ सबसे पहले लिख दीजिए, मान लीजिए आप कितनी बार आप 5 ले गए। सब आप क्या करेंगे, आप अगर 2 बार आप ले जाएंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो ये 6 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे 1 बार ले जाएंगे। 1 पंजे 5 आपका बचा, शेष कितना बचा 1 बचा, आपका शेष 1 बचा। अब क्या आप करेंगे, अभी भी आपका आर की वैल्यू 0 नहीं आई, तो अब आप क्या करेंगे 5 को लेंगे और 1 को लेंगे। अब 5 लेंगे इक्वल्स टू आप कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 का गुणा कितनी बार करें कि आपका आप 2 बार करेंगे तो इससे कम रहेगा, 3 बार करेंगे तब भी कम रहेगा, 4 बार करेंगे तब भी, 5 बार करेंगे इसके बराबर आ सकता है। 5 बार आप ले जाइए, 5 इक्के 5 इसके बराबर हो गया। आपका शेष कितना बचा 0 से। ये आर जो होता है आपका जो शेष आएगा वो होता है, और क्यू जो होता है आप कितनी बार ले जा रहे हैं, आप भाग कितनी बार दे रहे हैं वो आपका बचा। तो यानी कि आपका ये जो होता है आपका जितनी बार आप भाग ले गए हैं यानी कि भाजक होता है आपका। ये कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आपको 0 आ गई। यही आपका मेन है, आप तब तक करते जाएंगे जब तक कि आपको 0 ना मिल जाए। तो आप लिखेंगे कि 17 और 6 का HCF मतलब कि महत्तम समापवर्त 1 है। तो चलिए आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, बस आपको इतना ही समझना था। आपके एक्सरसाइज में यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है आपको उसका यूज करना है। तो एक्सरसाइज 1.1 इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए। HCF मतलब ये आपका हो गया महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आपका ये 3 क्वेश्चन दिया है, हम आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं और आप 2 कीजिएगा। पहला हम चलिए बता देते हैं, 135 और आपका कितना दिया हुआ 225। हमने आपको बताया कि ए जो आप लेंगे दोनों में जो बड़ा होगा आप उसको ए लेंगे। तो ए इक्वल्स टू आप कितना लेंगे 225 और बी इक्वल्स टू 135। अब आप यूज करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर आप लिखेंगे ए कितना है, ए बराबर पहले आप लिख लीजिए BQ प्लस आर। तो ए कितना है 225 और बी आपका कितना है 135। अब आप 2 बार ले जाइए, आप ले जाते हैं 2 बार आप गुणा कीजिए। तो 2 5 10, 2 3 6 1 7 और 2 1 2, 270 आपका आ रहा है, 225 से ज़्यादा है, यानी कि आपका कितनी बार जाएगा सिर्फ 1 बार। अब 1 बार आप ले गए तो आपका 135 ही हुआ। या 225 में से 135 आप घटाएंगे तो कितना होगा 0 और ये हुआ 9, यानी आपका कितना बचा शेष आपका 90 बचा। अब शेष हमेशा जितनी बार आप ले गए हैं उससे कम ही बचना चाहिए। 135 से 90 कम है ना, यानी कि आपने सही किया है। आप
135 और 90 को जोड़ेंगे तो आपका 225 आएगा। अब फिर से अब आपका अभी 0 नहीं आया तो आप ये प्रोसेस दोबारा करेंगे, लेकिन इस बार आप ए को लेंगे 135 और बी को लेंगे 90। यानी कि दूसरी बार जब आप करेंगे तो आप पहली बार में जितना आपका भाजक था और शेषफल था उसको ए और बी मानेंगे। तो भाजक और शेषफल में बड़ा कौन सा था आपका? ये भाजक 135 और शेषफल आपका कम था, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इस बार ए की जगह पे आप कितना लिखेंगे? 135 और बी की जगह पे 90। अब आप 2 बार ले जाइए, तो अगर आप 2 बार ले जाते हैं तो 2 शून्य शून्य 2 9 18, 2 बार ले जाने पर आपका 180 आ रहा है, जो कि 135 से बड़ा है। इसका मतलब आप इसे भी 1 बार ले जाएंगे। तो 1 बार ले गए आप तो 135 से कम है 90, कितना कम है? 135, ये 5 और ये कितना हुआ? 4, 45। यानी कि आपका शेषफल कितना आया? 45। अब देख रहे हैं आपका 90 से 45 कम है, यानी कि इस बार फिर आप सही ले गए हैं, लेकिन अभी भी आपका 0 नहीं आया है। तो आप फिर से इस बार आप ए को लेंगे 90 और बी को लेंगे 45। फिर से लिखेंगे 90 बराबर 45 आपने लिखा। अब आप 1 बार ले जाएंगे तो 45 ही रहेगा, 90 से कम है। 2 बार ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 90। 2 बार आप ले गए तो 90 हो गया, आपका शेष कितना आया? 0। तो अब आपका 0 आ गया है, यानी कि अगर आपने नॉर्मली भाग सिर्फ दिया होता तो आप जब भाग ले जाते तो लास्ट में आपका 45 से कटता तो आप कहते कि 135 और 225 आपका जो दिया हुआ है धनात्मक पूर्णांक, उसका महत्तम समापवर्तक कितना है आपका? 45। इसी तरह से जितनी बार लास्ट में जितनी बार भी आपका जाता है भाजक, वही आपका होता है महत्तम समापवर्तक HCF। यानी आप जब 45 लिए, बी आप 45 लिए, तब आपका जाके शेषफल 0 आया। तो आप लिखेंगे कि 135 और 225 का HCF 45 है। यही आपका आंसर है। इसी तरह से आप दूसरा और तीसरा करेंगे। दूसरा है, ये आपका बड़ा कौन सा है? ये वाला है। इसको लेंगे आप ए और इसको लेंगे बी, और जैसे ये किया है वैसे ही आप आगे भी करेंगे। इसमें 867 बड़ा है, 255 छोटा है। इसमें ए इसको लेंगे और बी इसको लेंगे, और इसी तरह से ए इसको भी कीजिएगा। तो हम दूसरा भी बताना चाह रहे थे, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। और ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं आप लगाइएगा ज़रूर, नहीं तो आपको जो भी बताया गया वो आप भूल जाएंगे। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।